हम लोग में क्या है? कुछ भी नहीं है हम लोग में। हम पौधे के जैसा है, छोटा पौधा, कभी इधर अपने झुक जाते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं। इसीलिए हम लोग को मन मजबूत करना है, शिव के ई में जाना है, चरण में। पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में गुरुवर मेरा कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ति हो, तुम्हें शक्ति हो, तुम्हें भक्ति हो। अभी ज़्यादा पानी, 2 मग ज़्यादा पानी दे दीजिए तो लगेगा कि आज गल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा पानी मिल गया इसको। थोड़ा सा धूप में ज़्यादा रख दीजिए तो मुरझाने रखते हैं हम लोग का शरीर ऐसा है। तो इस शरीर को बलवान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारे गुरु क्या करते हैं? कभी धूप में रखते हैं, कभी ठाव में रखते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इस गमला से गमला कर। तो आस्ते आस्ते हम लोग को मजबूत बनाएंगे। जब हम लोग मजबूत हो जाएंगे तब हर एक जगह के पर टिकेंगे। और हम लोग का तो ऐसा ही है, हम लोग मतलब गमले का ही पौधा रह जाएंगे। हम लोग बड़ा वृक्ष नहीं बन सकते हैं। बड़ा वृक्ष जो बन जाएगा तो अगर उसमें हाथियों बांध दीजिएगा तो वृक्ष नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को गुरु की मिल जाएगा, गुरु का दीक्षा, गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद, तो हम लोग इतने बड़े वृक्ष हो जाएंगे ना, फिर हमें को तो कोई नहीं हिला सकता। और अभी तो हमें हिलाने के लिए कोई कुछ बोलता है मेरा मन डोल जाता है, कोई बोलता है इधर चलो तो उधर भागने लगते हैं, कोई बोलता है उधर चलो तो उधर भागने लगते हैं। ऐसा तो हम लोग का ये वृक्ष है, कभी सही इस जगह पर नहीं रह पाते। तो इसको मजबूत करने के लिए अपने आप को, आत्मा को मजबूत करना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है, तभी ये वृक्ष मजबूत होगा और तभी हम किसी को भी सहायता कर सकते हैं। वृक्ष वही है जो कि किसी को छाया और सहायता करे। हम लोग में क्या है? कुछ भी नहीं है हम लोग में। हम पौधे के जैसा है, छोटा पौधा, कभी इधर अपने झुक जाते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं। इसीलिए हम लोग को मन मजबूत करना है, शिव के ई में जाना है, चरण में। और शिव के चरण में जब जाएंगे, शिव की आशीर्वाद हम पर बरसेगी तो फिर हम वृक्ष का रूप धर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग कोई उम्मीद नहीं लेके चलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्या हमें भगवान ऐसा बनाए ही हैं, गुरु हमें ऐसा बनाए ही हैं। इस शरीर जो जैसा है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी दुख आता है, कभी आप बोलते हैं कि यार ये गुरु को मत बनाओ, ये गुरु कुछ नहीं देते, कभी बोलते हैं उसके साथ चलो, उसके साथ कुछ। और मन ऐसा चीज़ है कि भटक ही जाता है। ये मन हमारा जो है बहुत गंदा है, बहुत छोटा नेचर का है। तो ये जो भटक जाता है, बस यही हमारे गिरने की, पतन के कारण हो जाता है। और यही जब हमारी मजबूत हो जाएगा, मन, दिल, शरीर जब मेरा मजबूत हो जाएगा, तब हमें कोई नहीं झुका सकता। तब हम पेड़ के जैसा खड़ा रहेंगे और दूसरे को भी छाया देंगे। तो ऐसा हमें बनना है। गुरु का नाम लेना है, उनकी जाप करना है,
और शिव गुरु की दया मांग रहे हैं। शिव गुरु की दया जब बरसेगी ना, तब मेरे में छाया में कोई आ जाएगा, तब हम किसी को एक को छाया दे सकते हैं। लेकिन अभी तो मेरे में कोई ताकत नहीं कि हम किसी को छाया दे। हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, गुरु से हम अपने आप दया लेना चाहते। जब हमें गुरु का दया मिल जाएगी, उनकी शिष्यता मुझे प्राप्त हो जाएगी, तब हम समझेंगे हाँ मैं शिष्य हूँ, शिव का शिष्य हूँ। और शिव की शिष्यता तो वही तभी नहीं मिलेगा जबकि मेरे ऊपर क्रोध नहीं आएगा, मेरे में लालच नहीं आएगी, मेरे में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं आएगी, तभी हम समझेंगे कि मैं शुद्ध और बढ़िया शिष्य बना। लेकिन अभी तक तो मुझ में आता ही है, उसके बारे में कुछ बोल देते हैं, उसके बारे में कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्या करें। ऐसा मन, ऐसा शरीर, ही धरती पर आए हैं, ये जपाल का धरती है, धरती पर हर एक चीज़ होता है, दुख दर्द कष्ट। तो जब दुख होता है तो भी कुछ मुँह से निकल जाता है, दर्द होता है तो भी कुछ हो जाता है। इसीलिए इस मन को, शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए शिव के पास मुझे जाना है और शिव की दया लेनी है। तो शिव की दया लेने के लिए हमें साहब भैया ने 3 सूत्र बतलाए हैं। 3 सूत्र है। पहला में है कि दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। और जिस दिन मुझ पर शिव की दया बरसेगी, उस दिन मैं शिष्या बन जाऊंगी, और उस दिन उसमें किसी तरह का लालच, न लोभ, न ईर्ष्या, कुछ भी नहीं आएगा। अभी तो आ जाता है, झूठ क्यों बोले, अभी तो आ जाता है, किसी के बारे में कुछ बोल भी देते हैं गुस्सा में। ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा तो कभी आना ही नहीं चाहिए। और ये आ जाती तो इसका मतलब अभी मुझ पर शिष्यता नहीं आई है। जिस दिन गुस्सा उस्सा सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मैं समझ जाऊंगी मुझ में शिव की शिष्यता उतर गई है। तो ऐसा ही शिव की शिष्य होना चाहिए। तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं भी दूसरे को बतलाती हूँ कि अच्छा से चलिए, किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए, बढ़िया बोलिए, मधुर वाणी बोलिए। लेकिन क्या ये मधुर वाणी हम लोग बोल सकते हैं? अभी भी किसी के बारे में कुछ बोल डालें तो ये तो गलत हो गया। इसीलिए कभी किसी के बारे में कभी कुछ मत बोलिए, यही हमारी प्रार्थना है सबसे। और मैं भी अपने आप में प्रार्थना करती हूँ अपने आप के लिए कि मैं भी किसी के लिए कुछ मत बोलूँ, मैं भी सबके लिए अच्छा बोलूँ, अच्छा सोचूँ और मधुर वाणी बोलूँ, दूसरे का भलाई करूँ। और क्या चाहिए? शिष्यता यही होनी चाहिए, शिव का शिष्यता में यही पहचान है। तो यही लेके चल रहे हैं भैया साहब का 3। पहला में दया मांगिए, दूसरा में दूसरे को बतलाइए, अपने अनजान आदमी को बतलाइए कि मैंने शिव को गुरु बनाया, आप भी बनाइए। शिव बहुत अच्छे गुरु हैं, दयालु हैं, जगत के गुरु हैं, भगवानों के गुरु हैं, तो फिर मेरा भी गुरु हो सकते हैं, और हैं, बना के तो देखिए पहले। और तीसरे में है कि हम अपने गुरु को नमः शिवाय से उनको प्रणाम करती हूँ। बस यही हमारी मनोकामना है कि भैया साहब का दिया वसीयत करते रहें और भगवान की, हमारे शिव गुरु के आशीर्वाद मुझ पर बरसते रहें। इसी वाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महादेव महादेव गुरुदेव जटाधर वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव 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 गुरुदेव गुरुदेव गंगाधर वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव गुरुदेव महादेव गुरुदेव महादेव गुरुदेव, 3 नेत्र वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव गुरुदेव महादेव गुरुदेव नीलकंठ वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव गुरुदेव महादेव गुरुदेव त्रिशूल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव गुरुदेव महादेव गुरुदेव डमरू वाले, तू न संभाले तो हमें
महादेव। देव घर वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महाकाल भोलेनाथ, महाकाल भोलेनाथ, त्रिभुवन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो त्रिभुवन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव गुरुदेव, महादेव गुरुदेव, नंदी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।